नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भजन लाल जी हैं उन्होंने 2024 जनवरी में देखो केंद्र सरकार की वित्तीय योजनाओं को लागू किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और पीएम किसान निधि योजना की 12,000 की जो लिस्ट है उसके बारे में जानेंगे। और पेंशन डबल हुआ है, कितना हुआ है, कितनी पेंशन मिलने वाली है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है सामने कि उनको अब सब्सिडी भी मिलने वाली है। और कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी वो बताऊंगा। महिलाओं को 2500 रुपये किस प्रकार से मिलने वाले हैं और मनरेगा श्रमिकों को 2 लाख से अधिक की राशि कैसे दी जाएगी, उस बारे में सारी चर्चा इस वीडियो में हमें करने वाले हैं मित्रों। और एक चीज़ और कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नई जानकारी यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाडली बहना प्रोत्साहन योजना। लाडली बहना प्रोत्साहन योजना में देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो हमारे भारत देश की राजस्थान की महिलाएं हैं उनके लिए है ये योजना। जिसमें क्या होता है कि लाडली बहन प्रोत्साहन मध्य प्रदेश में संचालित, जिसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने, अब देखो इसमें क्या होता है, महिलाओं को हर महीने मासिक वेतन 1500 से 2000, जरूरी नहीं है 2500 भी मिल सकते हैं। ये ऐसा सिस्टम रहने वाला है, 2500 तक दिया जाता है। राजस्थान में इसी योजना के तर्ज पर महिलाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ होने वाला है। अब राजस्थान में इसी भजन लाल जी ने नया अभी मतलब ये बताया है कि हर महिला को 1500 से 2000 या 2500 रुपये मिल जाने वाले हैं। ठीक है, बस उस महिला को छोटा मोटा कोई काम आना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जैसे कि मैं बात करूँ सूत्रों की माने तो राजस्थान के अंतर्गत या तो लाडली बहन प्रोत्साहन योजना संचालन होगा, अन्यथा इसकी जगह कोई दूसरी योजना का संचालन कर दिया जाएगा। यदि मान लीजिए लाडली बहना योजना ये नहीं चलाई जाती है राजस्थान में, तो भजन लाल जी ने कहा है कि इसी की जगह महिलाओं के लिए कोई दूसरी योजना जरूर यहाँ पर निकाली जाएगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम किसान कर्ज माफी। तो किसान कर्ज विधेयक के हिसाब से, जैसा कि भजन लाल जी ने बताया है कि जो भी जितने भी किसान हैं उन सब का कर्ज जो है वो माफ़ होने वाला है आपके। और 2 से 2.5 लाख तक किसान कर्ज माफ़ी बताया जा रहा है कि 2,50,000 तक किसान कर्ज माफ़ी की संभावना बताई जा रही है। और किसान कर्ज माफ़ी के विधेयक पारित होना जरूरी होता है, जिसकी संभावना आने वाले आने वाले समय में बताई जा रही है। ऐसा भजन लाल जी ने कहा भी है। 3 दिन पहले हुई बैठक में भी उन्होंने भजन लाल जी ने ऐसा बताया था। और इसके अतिरिक्त और यदि हम बात करें मित्रों, तो मनरेगा में जो काम कर रहे श्रमिक हैं उनके लिए 2 लाख रुपए तक मिलने वाले हैं। और कैसे मिलने वाले हैं, देखो मनरेगा श्रमिकों को दुर्घटना पर 2 लाख रुपए दिलाने वाली योजना प्रचार प्रसार अभाव में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। भजन लाल जी ने बताया कि 2 लाख रुपए तक उनको सहायता प्रदान की जाएगी यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कोई भी श्रमिक है वो। प्रदेश भर में 31% मनरेगा श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। यानी लगभग अब तक कितने हैं, इतने 31% मनरेगा श्रमिक जो हैं वो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उनका रजिस्टर्ड है, हुआ है रजिस्ट्रेशन पहले से। ठीक है ना। तो उनमें साफ साफ बताया गया है और इन्होंने भी घोषणा की है कि इनको मुआवजा मिलेगा। मुआवजा किस प्रकार मिलने वाला है वो आप देख सकते हैं। बता दें कि वैसे श्रमिकों को अप्राकृतिक, मान लीजिए कोई भी किसी को चोट लग जाती है या मृत्यु या हत्या होने वाला अस्थायी रूप से विकलांग अंग भंग होने पर 75,000 की जगह 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर 37,500 और 75,000 या फिर 75,000, या फिर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो लगभग 2 लाख रुपए तक की सहायता यहाँ पर दी जाने वाली है। समान मृत्यु होने पर 30,000 की जगह 1 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा में डोबा में डूब कर मरने और मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपये के स्थान पर अब उनको भी कितना दिया जाएगा, 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और बता दें आपको कि सरकारी कॉलेज लैपटॉप योजना सरकार दे रही है। सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप। अब लैपटॉप देखो किन छात्रों को दे रही है, किन छात्रों को नहीं दे रही है, वो जान लेते हैं हम। ये जो योजना है ये भी अपने मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कॉलेज स्टूडेंट के लैपटॉप 2024, देखो साफ साफ लिखा है, योजना को शुरू किया है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। और सत्र 2024 यानी अभी इसको शुरू किया गया है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज फ्री लैपटॉप स्कीम है ये, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, वहाँ से उसने स्नातक किया हुआ हो। ठीक है ना। अपनी यूजी की जो पढ़ाई है वो कहाँ से की हो, गवर्नमेंट कॉलेज से की हो। साक्षरता में जोड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया और वो सारा सिस्टम है वो अब अभी आधिकारिक वेबसाइट पर जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना। तो किन किन को लैपटॉप मिलेगा वो सारा कुछ अभी जैसे ही मिलेगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसके बाद है लखपति दीदी योजना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, वैसे तो ये जो है योजना 2023 यानी 23 दिसंबर 2023 को शुभारंभ कर दिया गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। अभी भजन लाल जी ने इसका साफ साफ घोषणा में कहा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त
सशक्त और बनाने के लिए लखपति योजना दीदी की शुरुआत की गई है, यानी लखपति दीदी योजना की शुरुआत कर दी है इन्होंने। इस योजना के माध्यम से मतलब जितने भी भारत में अपने महिलाएं हैं, भारत की 2 करोड़ माताओं बहनों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें इतना सा है कि कोई भी महिला है तो उसको छोटा मोटा काम आना चाहिए, चाहे तो वो खिलौना बनाना जानती हो, या ओढ़नी ओढ़नी जो होती है ना, ओढ़नी मतलब ओढ़नी बांधना जानती हो, या थोड़ी पढ़ी लिखी है तो वो कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए उसको थोड़ा सा, बस इतना सा है इसमें, है ना। तो नॉर्मली ये सब उन माताओं बहनों को सबको प्रशिक्षण दिया जाने वाला है जिनको छोटा मोटा थोड़ा भी काम है आता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरी पढ़ी लिखी हुई होनी चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अब राजस्थान की फ्री फूड पैकेट योजना की लिस्ट जारी भी हो ही गई है, जैसा कि बता दिया गया आपको लगभग। तो इसमें देखो क्या होने वाला है, इस योजना में मिलेगा 1 किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल और 1 लीटर एवं 1 लीटर ये खाद्य तेल मिलेगा सरसों का, और साथ में मसाले भी दिए जाने वाले हैं। मसालों के साथ साथ में आप और भी देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें ना दाल, नमक, खाद्य, चीनी, हल्दी, जीरा मिर्च भी अलग से एक दिखाया गया है कि ये भी आपको मिलने वाला है, जस्ट इसकी घोषणा की गई है। और साथ ही आवश्यक सामान में आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, चीनी, मसाला पाउडर, चाय, कॉफ़ी, बेसन, मैदा इत्यादि, और फ्रेश प्रोडक्ट भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिल सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको क्या है इसमें मिलने वाले हैं भाई। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका जो राशन कार्ड है वो अपडेटेड होना चाहिए, राशन कार्ड, और उसमें जो मोबाइल नंबर है वो 24 घंटे चालू रहने वाले मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है इसके लिए। और आपका आधार और जन आधार भी अपडेट होना चाहिए। प्रसूति योजना के लाभ और उसकी योग्यता, प्रसूति यानी जो महिला है आपके, तो प्रसूति योजना के तहत इसमें ये बताया गया है भजनलाल जी द्वारा, उन्होंने कहा है कि प्रसूति के उपरांत उसको यदि पुत्र होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साफ साफ, ये पुत्र के लिए भाई, ये किसके लिए, ये यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ये तो है पुत्र के लिए, और ये इधर जो रुपए लिखे गए हैं वो है पुत्री के लिए। तो पुत्र यदि होता है प्रसूति के उपरांत तो उसको मिलने वाले हैं 5,000 रुपये, और पुत्री के लिए भी 5,000 ही मिलेंगे। बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यदि पुत्र है तो 5,000, और पुत्री है तो भी 5,000, और बच्चे के 5 वर्ष पूर्ण होने पर उसको मतलब किसी स्कूल में भेज दिया गया तो उसको 10,000, ये पुत्री है तो 11,000, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुल मिला के ये जो राशि है यहाँ पर प्रसूति को मतलब बच्चे यदि पुत्र होता है तो 20,000, और पुत्री है तो 21,000 रुपये तक की सहायता प्रदान यहाँ पर की जाएगी। साथ ही मैं बता दूं 4 लाख फर्जी पेंशनधारी पकड़े गए हैं, यानी अब तक जो पेंशनधारियों की बात करें, पेंशन जिनको मिलने वाली थी उनमें फर्जी पेंशनधारी पकड़े गए हैं, वो भी 4 लाख से अधिक फर्जी हैं। मतलब फर्जी लोगों ने लगभग इन्होंने 500 करोड़ रुपए पिछली सरकार में लगभग फर्जी रुपए जा चुके हैं यहाँ से, यानी जिनको मिलने चाहिए थे उनको मिले नहीं, और 4 लाख फर्जी पेंशनधारी पकड़े गए हैं जिनको अभी जेल में डाल दिया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सूत्रों के मुताबिक यदि मैं आपको बताऊं पेंशनधारियों, तो सूत्रों के मुताबिक जो पेंशनधारी अपनी पात्रता रखते थे उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली, जबकि फर्जी पेंशनधारी 500 करोड़ रुपए तक की राशि पिछली बार सरकार में दे दी गई है। पेंशनधारियों की अभी तक की जांच नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के आदेश के अनुसार फर्जी पेंशनधारियों की जांच हुई तो 4 लाख पेंशनधारी है वो पकड़े गए हैं, और लगभग पिछली सरकार में 500 करोड़ रुपए तक के वो पैसे यहाँ से ले चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ ही सीबीआई का गठन भी किया गया, और देखो अलग अलग बता भी रखा है एक एक करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है पेंशन फर्जीवाड़े में 1,13,000 भारी लोग शामिल थे। यह भारी लोग कई सालों से पेंशन ले रहे थे, और 6414 लोग कोरोना में मृत्यु के परिजन फर्जी पेंशन लेने वालों में शामिल आए हैं, और 3444 जो हैं वो सरकारी कर्मचारियों के परिजन बताए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों के परिजन हैं, यानी जिनको मिलनी चाहिए उनको मिल नहीं रही है, और वो फर्जीवाड़े से पेंशन लेते जा रहे हैं। ये खुलासा अभी अभी भजनलाल जी ने किया है। अब एक चीज़ और, आपकी किसान पीएम योजना यानी पीएम किसान योजना जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें यदि आपकी पहली किस्त नहीं आई है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हो, और ये लेटलाइन नंबर है जिसकी सहायता से भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। और पीएम किसान की नई हेल्पलाइन नंबर जो नीचे लिखी गई है ये है, मुख्य नंबर तो ये है, यहाँ से आप कॉल करें सीधा, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर इस पर भी कॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी सहायता यहाँ पर की जाने वाली है। और साथ ही गैस सब्सिडी की बात करने वाले मित्रों, ये बहुत ही मतलब बड़ी घोषणा है यहाँ पर कि सरकार का बड़ा ऐलान ये है कि जो उज्ज्वला यानी उज्ज्वला से गैस सिलेंडर जिन्होंने मतलब ले रखा है, या जो लेने वाले हैं, या जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चालू है इसका, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये घोषणा की गई है कि सरकार का ये बड़ा ऐलान है कि उनको साथ में मिलेगी सब्सिडी, लगभग 200 या 300 रुपये जो हैं वो अकाउंट में पहले आया करते थे, आजकल देखो 70 रुपये आ रहे हैं,
₹70 सब्सिडी के रूप में कई लोगों के आ रहे हैं, लेकिन वो 70 नहीं, अब 200 से 300 वापस आने लग जाएंगे और आपको जो गैस सिलेंडर है वो कितने में मिलेगा, ₹450 में आपको मिल जाने वाला है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसमें मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए। इसमें देखिए, एक चीज़ तो ये है कि वो राजस्थान में निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन आधार होना चाहिए, वो भी अपडेटेड, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और गैस कनेक्शन बुक होना चाहिए, और एक बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की बैंक डायरी होनी चाहिए। और उसमें ना ये जो मोबाइल नंबर है ना, जैसा मैंने बताया, ये लिंक होने चाहिए, 24 घंटे जो चालू रहते हो आपके पास, ठीक है ना। ऐसे नंबर इसमें जुड़े हुए होने चाहिए, लिंक होने चाहिए, यदि नहीं है तो करवा लीजिए आप। अब राजस्थान में अंतर्गत 33 फ्लैगशिप योजनाएं निम्न है। देखो 33 फ्लैगशिप योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने निकाली है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक बता देता हूँ मैं। यह एकल नारी समान पेंशन योजना, वृद्ध जन समान पेंशन योजना, विशेष योग्य जन पेंशन, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच निरोगी राजस्थान और शुद्ध के लिए युद्ध, और ये सारी की सारी योजनाएं आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। घर घर औषधि योजना, ये भी एक नई योजना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त और भी योजनाएं हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये योजनाएं हैं। जन सूचन पोर्टल है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है। ये सारी की सारी योजनाएं जो फ्लैगशिप योजनाएं बताई जा रही है, जस्ट नाउ इन्होंने घोषणा के तौर पर भजन लाल जी ने बताया भी है इसके बारे में, ठीक है ना। तो इन सब योजनाओं के बारे में हमें बात करने वाले थे, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।